बनाई दा किवें यार बहुत टाइम हो गया। अच्छा चल गई वीडियो। सलाम वालेकुम वॉइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? लॉन्ग टाइम नो सी हैं। कितना टाइम हो गया वैसे? कोई 2-3 महीने तो हो गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ 2-3 महीने हो गए हैं। कोई मुलाकात नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई चक्करवाट नहीं है। कोई मसला नहीं, चीज़ें हैं सारी, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, सारा डिटेल में बताएंगे, सब कुछ करेंगे। आप ये बताओ कैसे हो? सेहत तबीयत ठीक है? सब फिट फाट है, मज़े में है? ज़िंदगी से सही चल रही है? हैं ज़िंदगी आपको एंजॉय कर रही है या आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो? ये बताओ पहले। हैं ज़िंदगी आपके मज़े ले रही है ना, मुझे पता है बेटा। और सुनाओ साहब, खैर खैरियत से हो? तो फ़िलहाल ये ब्लॉग जो है, ये आज वाला जो ब्लॉग है ना, ये बेसिकली डालना ज़रूरी था। ये बनाया हुआ तो बहुत पहले का है, तकरीबन महीने डेढ़ यानी कि रमज़ान में बनाया था ये मैंने। ये सारी जो हरकतें मैंने की थी ये रमज़ान की हुई थी। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं था, हर चीज़ पॉज थी। तो उसके बाद कंडीशन, हाँ ये मैंने कहा ब्लॉग अपलोड करना ज़रूरी है। ये बना हुआ बस ऐसे ही है जितना मैं उस टाइम बना सकता था, क्योंकि मोरल तो मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था, मूड भी इतना ख़ास नहीं होता था। तो जितना मैंने जो चीज़, लेकिन ये था कि आपको एक अपडेट मिल जाएगी कि करंट सिचुएशन चल के रही है। तो ये ब्लॉग देखो, उसके बाद इंशाल्लाह ना फिर बात करते हैं। ये ज़रा मुलाहिज़ा करके आए हमारी हरकतें। यहीं तक था सफ़र अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊँ तो चले आना, चले आना। सॉरी बॉयज़, दीज रिम्स आर सोल्ड। मेरी गाड़ी की पहली सबसे महंगी मॉडिफिकेशन थी ये। और ये रिम मैंने बहुत 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 दिल से ख़रीदे थे। मेरा पहला डीप डिश रिम था ये, पहली एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन थी। और इसके बाद मैंने गाड़ी की पूरी लुक गेम चेंज कर दी थी, जिसको कहते हैं ना। और अब आज के दिन ये रिम जा रहे हैं, इनको आपका भाई गाड़ी में रख के भिजवाने लगा है। सो मैनी फीलिंग्स। फ़िलहाल जाते हैं, भाई वेट कर रहे हैं, जाके इनको भिजवाते हैं। अब एक टेंशन है इनकी कि यार ये डेवो वाले मुझे रैप अप कर दें, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई ऐसा मिला नहीं चीज़ जिससे मैं इनको कर सकता हूँ। उनके पास जाके उनका मिन्नत तरला मारते हैं, तो देखते हैं जाके। अच्छा ये 4 रिम जा रहे हैं, उसके बाद वो ट्यूब जो मेरी है वो जा रही है। फेंडर्स पड़े हैं, जनरल फेंडर्स हैं, इफ़ एनीबॉडी वांट तो मैसेज मूसेज कर दे। बाकी रखते हैं रिम टायर और चलते हैं आगे। इसको उठाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे। आए हाय हाय, क्या गुड्डी थी यार, मेरी फेवरेट गुड्डी थी, क्या टायर था। पर कोई नहीं, जटा करांगे। अच्छा जी, एक आ गया इधर, एक आ जाएगा उधर, 2 रिम आ जाएंगे इधर। आहा क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार। दरम्यान में ट्यूब आएगी, चेक करते हैं। ट्यूब भी हमने बड़ी यहाँ पे सांप के रखी हुई है। आ गई ब्रो, आ गई। लें जी बॉयज़, दरम्यान में ट्यूब आ गई और 4 रिम्स आ गए। 2 टायर भी साथ दे रहा है आपका भाई। क्या अच्छा भाई है यार आपका, भाई को सस्ते में डील करा दी है सारी। तो पहले मैं भी ये सोचा था कि यार मैंने रिम क्यों बेची, मेरे कौन सी ऐसी चुन उठी थी, अल्लाह माफ़ करे। क्या ऐसा आया था कि मैंने एक बड़ी चीज़ घर में उतार दी है। तो पहले मैं अब सोच रहा था कि गाड़ी में ना मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, यानी कि गाड़ी की सारी डेंटिंग वगैरह करा के तो सारी पेंट करा देता हूँ, ये है वो है, या गाड़ी में AC डाल देता हूँ। मेरे माइंड में ना ऐसी चीज़ें आ रही थी कि चलो यार मैंने T37 डाला हुआ है, एक रेयर रिम है, और इसकी रिम की भी यानी कि एक वैल्यू है, एक अपनी सुपर मैसी है। जो भी एक दफ़ा रिम गाड़ी को देखता है पूछता है, तो वही होता है। और बंदे का क्या होता है कि यार एक चीज़ लगी हो तो बंदे में प्रीमियम चीज़ लगी हो। तो मेरे पास ये सेट भी था। तो अब सीन ऐसे है कि इस टाइम मैंने रिम तो पीछे रखे हुए हैं और पेमेंट ही मुझे आ रही है। और मैं अपने आप कह रहा हूँ कि चौधरी, जब तू ये सोचा हुआ था ना वो सोचा हुआ था, मेरा भरा चुप करके दोबारा रिम सेट उठा। और अब मैं दोबारा यही सोच रहा हूँ कि अब दोबारा मैं रिम ही लाने ने भाजी, मैं नहीं कराना कोई और काम, कोई और रिम का पेयर ढूंढते हैं गाड़ी में। भजन घर में 2 रिम सेट पड़े होने चाहिए, अकेला कोई नहीं। मेरा घर तो ड्राइंग रूम सुनसान हो गया सारा, ऐसे लग रहा है अल्लाह माफ़ करे कोई चीज़ ही नहीं, हालांकि पूरी आधी गाड़ी का सामान पड़ा हुआ।
लेकिन भाजी आई वांट एन अदर रिम सेट। ढूंढते हैं, खोज शुरू करते हैं आज से ही, कोई और रिम सेट उठाते हैं भाई। ये कोई मजाक नहीं है, रिम बेचने वाला चप्पल मार बैठा है, जानदा नहीं मारनी भाई। पता नहीं यार कौन सी चुन उठी है, मुझे नहीं समझ आई मैंने क्यों रिम बेचती हैं। बाकी आपको रिम शिम करा दें हम सेंड, फिर आपको मिलते हैं। वो रिम शिम पैक हो गए हमारे, ट्यूब भी आ गई इधर। बाकी हूँ अल्लाह दे वाले, जो होगा देखा जाएगा। हमने क्या करना है आगे वो भी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी ब्रदर, फिलहाल सीन ऐसे है कि रिम शिम चले गए हैं, रिम टायर दे आए हैं। तो आपको मैं अगर स्टोरी कुछ सुनाऊँ, कोई रिम्स की हिस्ट्री सुनाऊँ, तो भाईजान ये मेरी गाड़ी का पहला मोड था, एक्सपेंसिव मोड था जो मैंने किया था इन रिम्स की। मुझे बड़ी खुशी थी। ये रिम्स जब मैंने, यानी कि ये देख लो कि उस टाइम मुझे ये रिम अगर मैं देखता था ना तो मुझे बहुत डिफरेंट चीज़ लगती थी। एक टायर का स्ट्रेच होना और ये चीज़, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो वाकई उस चीज़ को रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि हर बंदे ने तो ये चीज़ नहीं लगाई होती। ख़ास तौर पे जिस तरह मेरी कम्युनिटी है, यानी कि मेरान वगैरह की छोटी गाड़ियों की, तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ना तो ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और ना होता है। जो हैं वो तो हैं, लेकिन जिनके लिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ वो बेहतर जानते होंगे। खैर ये होता था, खैर बड़ा खुशी थी इस रिम्स की। बड़े हमने दूर से मानसेरा से मंगाए थे ये रिम, तो ये भी एक जैकपॉट लगा था, ये भी मिल जाए कभी। बटानवी का भजन 14 इंच का मसला ये है कि अगर ये मिलेगा तो मिलेगा ही नहीं, अगर पड़ा होगा तो रुलता फिर रहा होगा बंदे के पास। तो सीन ऐसे है, ये रिम मंगाया था, बड़ी केयर से इसको रखा था, तो बड़ा यूज़ किया, बड़ी वाइब है, बड़ी गाड़ी की हमने एंजॉय की है इसके साथ, बड़ी लुक निकाली है हमने। मेरी गाड़ी की अगर एक दफ़ा गेम उठी थी तो इस रिम्स के साथ ही, क्योंकि इस रिम्स के साथ मैंने रैप भी चेंज कर दिया था और फिर साथ ही ये रिम भी लगा लिए थे, फिर कैमर भी कर दी थी, फिर एक ही दफ़ा गाड़ी की लुक मैंने रिवील की थी। तो उसमें अब रिम्स कह लो, रैप कह लो या जो भी कह लो, काफ़ी चीज़ें एकदम मंगाई थी ना। तो ये सीन हुआ। फिर इस रिम्स को हमने तकरीबन 2 साल चलाया है मैंने। तो वो कहते हैं ना हंडाना, जिस तरह सही हंडाया मैंने इस रिम को। बड़ी इसके साथ फिटमेंट शिटमेंट ये वो, बड़े लाहौर के चक्कर भी इसने बड़े लगवाए हैं मैंने ये वो। अब रिम सेल क्यों किया, तो भाई पहली बात मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा ऐसे कोई ख़ास प्रोग्राम था नहीं। मुझे यकीन मानो चोली उठी थी तो मैंने रिम सेल कर दिया। हाँ, रिम सेल करने का सोचता था मैं, वो अगर मैं आपको बात शेयर करूं तो मसला ये था कि यार मैं इस गाड़ी को बना रहा हूँ ना, इस गाड़ी को है मेरी माशाल्लाह, मुझे बड़ी कंप्लीट रही है, मुझे बड़ी पप्पू लगती है इन शॉर्ट ये, ठीक है। अब मुझे इशू कहाँ पे आता था यार, ये कि जब मैंने गाड़ी कहीं लॉन्ग पे या फैमिली में या कहीं गाड़ी अगर रफ़ चलानी हो ना, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ रफ़ चलानी हो मैंने गाड़ी, क्योंकि हर वक्त बंदा नहीं उस तरह चल सकता, कभी कभार हो जाता है बंदे को कि यार हाँ कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ मजबूरियाँ या कुछ ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपको गाड़ी, आपको पता है थोड़ी रफ़ होगी मेरी। वहाँ पे जब मैं देखता था ना तो गाड़ी पीछे से कैम्बर हुई नहीं, फिर मैंने जाना बिल्लू भाई के पास जाना, उधर अलग मजदूरी देनी, फिर दोबारा कैम्बर करना उधर अलग, फिर क्योंकि आपको पता कैम्बर पे एक गाड़ी की फिटमेंट भी और बनानी, फिर जब दूसरा होना उसकी फिटमेंट भी और, फिर वो करते कराते वो बड़ा आपका टाइम भी बड़ा लगता था, आपका पैसा भी बड़ा उसमें जाता था और वो सारी चीज़ें होती थी। तब आके मैं सोचता था कि यार अब बड़ा टाइम गुजार लिया इस पर, अब कुछ करना पड़ेगा, इन चीज़ों का हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके ना फिर मैंने वो इन चीज़ों को भी सारा सोचते कराते फिर मैंने रिम दिया। अब जिस तरह आप जैसे आप गाड़ी देखें तो अब गाड़ी सीधी हुई है, क्यों? क्योंकि वो अब गाड़ी जब लॉन्ग पे यूज़ होनी थी तो फिर वो सारा कुछ उतारना करना ये वो। खैर ये चीज़ें तो चलती रही हैं, 2 साल तो चलाई हैं हमने। अब सीन ऐसे है, अब पहले मेरा दिल था कि नहीं लूँगा रिम्स दोबारा, ना कुछ और ही देखेंगे, लेकिन अब जब रिम दे के आया हूँ तो अब मैंने कहा नहीं यार लेने रिम लेने दोबारा। तो इंशाल्लाह देखते हैं कोई दोबारा ढूंढूंगा, कोई डीप डिश टाइप ही ढूंढूंगा, कोशिश है मेरी, क्योंकि ये जो T37 है स्ट्रेट में तो बड़ा प्यारा रिम है, हल्का सा कॉनकेव तो ये भी है, लेकिन ये है कि 6JJ है, हल्का कैम्बर का कीड़ा तो फिर भी मुझे रहना ही रहना है। मैं सीधी बात आपको करूँ तो कुछ ऐसा देखेंगे जो स्लाइटली कैम्बर हो, जिसको हम लॉन्ग पे भी चला लें। तो सीन ऐसे है कि ये तो हमने क्या कहते हैं अब ढूंढना है कोई 14 मई कोई। यार असल में बता क्या बटानवी का मसला ये है, एक तो ये 8JJ था, दूसरा इसका ऑफसेट बहुत ज़्यादा गंदा था, इतना गंदा ऑफसेट था इसका कि जब अगर इस रिम को सीधा लगाओ ना तो ये रिम आधा टायर से बाहर, आधा गाड़ी की बॉडी से बाहर होता था, यानी कि 8JJ या तो 4 इंच अंदर होगा 4 इंच बाहर होगा, ऐसा गंदा था। तो ये कैमर के बगैर चल ही नहीं सकता था। तो कोई ऐसा रिम ढूंढेंगे बेशक 7-8JJ हो, ऑफसेट उसका काम का हो, ताकि वो हल्का स्लाइटली सा कैमर करना पड़े उसको, इस तरह बहुत ज़्यादा कैमर ना करना पड़े, ठीक है।
बाकी अब स्टोरी ये है कि अब हमने गाड़ी की, इस टाइम गाड़ी घर में खड़ी हुई है, गाड़ी की हमने पिछली ट्यूब खोलनी है, पहली दफ़ा खोलनी है। अब मुझे भी नहीं पता कोई ख़ास, पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट करना है, मट्ठा मट्ठा लगे रहेंगे, देखते हैं खोलनी है। करना ये है कि बाहर से इसलिए नहीं खुलवानी क्योंकि गाड़ी की ट्यूब खोलनी है और ये जाएगी इस्लामाबाद। क्यों जाएगी ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी बताएंगे। तो इस्लामाबाद भेजनी है तो उस पर हो सकता है वापस आते पे 2-3 दिन लग जाएँ। तो गाड़ी ने बगैर ट्यूब के ईंटों पे खड़े होना है, तो वो घर ही खड़ी कर सकते हैं। खैर ट्यूब खोलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते, देखते हैं आगे ट्यूब कैसे खुलती है। जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि आपको हम नहीं दिखा सके क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट टाइम था और बड़ा औखा उतारी है मैंने, सीधी बात है। देख लो, ये एक हमें ये ज़ख़म मिला है, एक हमें ये ज़ख़म मिला है, उसके अंदर मोबाइल घुस चुका है। हालांकि मैंने उसके बाद हाथ 2 दफ़ा धोए हैं, फिर वज़ू भी की है। तो क्या स्टोरी ये, हमारी ट्यूब ये आ चुकी है और बाकी ये सूरत हाल है अब नीचे की। सामने हमने अपनी तरफ से सारा अपना सामान हमने संभाल दिया, जो नट हमने लगाने थे, चीज़ों जहाँ से उतारे थे वो वापस लगा दिए हमने। ये शाख, अच्छा बाबा वहाँ पूछती है ना भजन मेरे से कि गाड़ी इतनी ज़्यादा ड्रॉप के, मैं आपको एक मजे की चीज़ दिखाऊँ। ये मेरे शाख देख रहे हो, ये मैंने लगाए हुए हैं लीक शाख, ये चेक करो, ये एक उंगली से ऊपर जा रहा है और फिर ये इसको फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए ना असल शाख को, नहीं ये ऐसे वापस आ रहा है, चेक कर रहे हो। ये शाख है मेरे लीक, एक किस्म के ये नाम के शाख है खाली, इनका शाखों वाला काम नहीं। ये चेक करो, हाँ आपका भाई इतना बाहर ले आया इसको चेक कर। तो ये चीज़ है। बाकी डालने को मैं सोच रहा था कि अब इसको शाखों को चेंज करके इनको सही ना डाल दिया जाए, लेकिन फिर वो ये है, आई डोंट थिंक सो कि वो गाड़ी ड्रॉप करेगा। और दूसरी बात ये है यार, फिर मैंने दोबारा ऐसे चलानी है तो वो जो नया शॉक है वो भी लीक हो जाएगा, उनका फ़ायदा नहीं है। खैर ये स्टोरी है। अब ये ट्यूब है हमारी, इसको उठाएंगे, इसको उठा के हम डबो कराएंगे, इस्लामाबाद जाएगी, वहाँ पे इसके साथ फ़न होगा, फिर ये वापस आएगी, देखते हैं क्या बनता है। तो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि गाड़ी हमने कर दी है सारी कवर में, जितनी हम इसको हल्का फुल्का कवर कर सकते थे। तो मैंने कहा जरा सारी इसमें ऐसे खड़ी होना है, हमें मे भी 1 से 2 दिन लग जाए वहाँ पे इसको ट्यूब को। तो फ़िलहाल सीन ये है कि ट्यूब उठाते हैं, जाकर डेवो कराते हैं। सीन कुछ ऐसे है कि ट्यूब ने कराया हमें बड़ा जलील। डेवो क्यों, पहले मैं डेवो वालों ने कहा भाईजान परसों पहुँचेगी। मैंने कहा यार 2 दिन तो ये यहाँ पे पड़ी रही तो फिर फ़ायदा, परसों उनके पास पहुँचेगी तो वो उसको सेटमेंट करके जब मुझे भेजेंगे ऐसे तो हफ्ता लग जाएगा। फिर आपका भाई आया आज शबाज़ के अड्डे, भाईजान पूरे बंदे का किराया दिया मैंने, 1500 रुपया खाली किराया दिया है इस्लामाबाद ट्यूब जाने का, ठीक है। अब जा रही है जी ट्यूब इस्लामाबाद, अभी ये बस निकल रही है, इसमें है 4:30 हो गए हैं तकरीबन, अभी ये बस निकल रही है, 8:30 बजे पहुंच जाएगी वहाँ पे। फिर ये है कि ऐसे ही कल या परसों इंशाल्लाह वहाँ से ट्यूब करके, परसों तो वो है छुट्टी, कल की डेट में हो सकता है रात को या परसों सुबह ट्यूब वापस आ जाएगी, तो परसों तक मेरे पास ट्यूब पहुँच जाएगी। Unbearable hours later. अस्सलाम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं। आप देख रहे होंगे व्लॉग मैंने एक अजीब बेतरतीबी से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने ट्यूब वापस आ गई थी, तो अब मैं इसको ज़रा कर रहा था फिटिंग, तो मुझे याद ही नहीं रहा था। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोया उठा था, रात को ही आ गई थी, तो मैंने कहा फिटिंग स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ऐसी खड़ी थी तो मैंने कहा आपको बताना भूल गया था। अच्छा ट्यूब का होता है, ट्यूब आई, अब आपको फिटिंग समझा देता हूँ, ठीक है। ये इसकी कमानियों की 2 रकाबें होती हैं जिसको ट्यूब ने पकड़ के रखा होता है, जिससे कमानियाँ जो हैं वो ट्यूब के साथ पकड़ी होती हैं, ठीक है। अब इस फिटिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है। एक साइड से मैंने ट्यूब को जैक लगा के ऐसे ऊपर कर रखा था, दूसरी साइड से मैं इसकी हल्की सी रकाबें फंसा के आया था वो वहाँ से। अब मैं यहाँ पे आके इनको टाइट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, लास्ट आपने मेरी कैमर ट्यूब अगर देखी हो तो वो यहाँ से कट एंड वेल्ड हुई थी, ठीक है। अब ये ट्यूब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ट्यूब कहीं से आपको इसका वेल्डिंग शेल्डिंग कहीं से कुछ कट नज़र नहीं आएगा। ये ट्यूब हुई हुई है प्रेस, ठीक है। इसी वजह से ये ट्यूब गई थी इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ पे बंदा नहीं है जो इसको इस तरह का प्रेस करे कैमरे के साथ, तो यहाँ पे कट एंड वेल्ड वाला सीन ही होता है। तो मैं इस काम ज़रा रिलायबल चाह रहा था, लॉन्ग लास्टिंग चाह रहा था, तो मेरा ये था कि मैंने ट्यूब इस्लामाबाद भेज दी थी। अच्छा जी, ये जो बॉयज़ आप लोग व्लॉग देख के आए हो ना, ये है कोई महीना डेढ़ पहले का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो इस टाइम कंडीशन ये थी कि मैंने रिम सेल कर दिए थे और गाड़ी को मैंने वो ट्यूब मैंने कैमर करवाई थी पिछली, तो वो अब ये वो ऐसा कैमर किया मैंने 365 डेज़ रखना ही रखना है, जैसे भी कंडीशन में गाड़ी हो। स्लाइटली सा कैमर है,
हालांकि गाड़ी अब मेरी यूज़ होती है लॉन्ग टूर पे, गांव वगैरह यूज़ होगी, या जो मैं अगर यूज़ करता हूँ तो मैं भी उसको एक रफ़ तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें ये हुआ था कि मुझे इसमें जो डिफ़िकल्टी आ रही थी वो मैंने T37 लगाए हुए थे। तो जब ग्रेव रोड होता था, यानी कि वो बिल्कुल टूटा भजा रोड होता था जिसको हम कहते हैं, अब अक्सर रोड गांव जाते हुए मेरे रोड बन रहे हैं, बिल्कुल रोड ही उखेड़े में उन्होंने। तो वहाँ पे ये था कि वो जो T37 था वो मैंने उतार दिया था, क्योंकि मेरे दिल को कुछ होता था भाई, सीधी सी बात है, उसकी प्रोफाइल भी नहीं मिलती, और वो टायर भी कुछ हो जाए या रिम को कुछ हो जाए तो वो मेरा वैसे ही जो है ना दिल बंद हो जाएगा। तो उसमें मैंने ये किया था कि मैंने उसमें जो उसके नॉर्मल आपकी स्टेपनी है जिसको आप होते हैं रिम 12 इंच के, जो मेरा आन को जन बनाते हैं, वो मैंने उसको लगा दिए थे। उसके ऊपर से मेरे पास एक व्हील कैप्स पड़े थे बहुत पहले के, जब गाड़ी मैंने बनानी शुरू की थी ना, सिल्वर होती थी तब, रिंग्स से भी पहले लिए थे मैंने वो, तो वो पड़े हुए थे, वो मैंने लगा दिए थे, ऑफ द रिकॉर्ड लगाए थे। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं गाड़ी की कंडीशन भी दिखाता हूँ, बहुत बुरी कंडीशन है, और इंशाल्लाह उसको एक दफ़ा दोबारा रिस्टोर करते हैं, सेट करते हैं। और उसके बाद वो मैंने कराया था। हाँ, उसके अलावा मैंने छोटे मोटे काम में वैसे कराता रहता था। टिंट्स मैंने रिमूव किए थे, बल्कि वो शायद पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया वो, हाँ मेरे ख्याल से कर दिए थे। अच्छा, उसके अलावा मैंने और क्या किया था, हाँ उसका मल्टीमीडिया मैंने, जो होते हैं मल्टीमीडिया प्लेयर जिसको बोलते हैं, जो आप टेप बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो मैंने चेंज कराई थी, क्योंकि मैंने साउंड सिस्टम लगवाया था। तो वो पिछला जो मेरी टेप थी वो बड़ी चबल सी टेप थी, तो वो उसमें सही वो मज़ा नहीं आता था, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था। तो मैंने बॉक्स वगैरह पीछे बनवा के लगाया था, अपने स्पीकर लगवाए थे, बेस ट्यूब लगवाई थी, वो सारा कुछ मैंने लगवाया था। कोई बोला ब्लॉग श्लॉग उसका मैंने नहीं बनाया। तो ये सिचुएशन थी। बाकी उम्मीद है आपको हमारा कमबैक अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह वीडियो भी आपको कोई गुजारा कर गई होगी। इंशाल्लाह आप वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट, अच्छी सी बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं, और अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ब्लॉग्स को ना ज़रा अपडेट टू अपडेट लेके साथ साथ बनाते रहें। बाकी अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब दिल है तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।